मत खाओ मेरा वाला। और चांद फिर से छुप गया है। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब मेरे व्यूवर्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सही से होंगे। करवा चौथ की बहुत सारी बधाइयाँ हो। तो मैंने भी करवा चौथ का व्रत ना रख लिया था, जैसे कि आप लोगों से मैंने पूछा भी था कि रख सकते हैं, और उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि हाँ जी आप रख सकते हो, अगर एक बार अगर किसी वजह से, जैसे कि मैंने दवाइयाँ खाई छूट गया, तो रख सकते हैं। ठीक फिर मैंने ही अपने व्रत की शुरुआत कर दी है। सुबह उठ के सारे काम निपटा के नहा धो के अच्छे से इस टाइम तक मैंने मतलब कि अपने खेतों की सफाई कर दी थी। जैसे पत्तल वगैरह नहीं छूटे होते नीचे खेतों के लिए, जैसे घर वगैरह बना रहे थे ना, हो ही जाता है छोटा मोटा, तो वो मैंने अच्छे से सफाई कर फिर नहाई। और नहाने के बाद यहाँ पे जिसको बोलते हैं अच्छे से एक टाइल लाई बाहर से साफ़ सुथरी करके, उसके ऊपर ये येलो कलर का कपड़ा डाल दिया। करवा माता की जो है पिक भी रख दी, और पहले से जो एक यहाँ पे लक्ष्मी माँ की पिक थी वो भी रख दी, और साथ में यहाँ पे एक दिया रख दिया है। और करवे में मैंने तिलक भी कर दिया है, उसके ऊपर चावल मतलब कि अक्षत भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता मैंने कितना सही किया कितना गलत किया, आप लोग बताइएगा। थोड़ा सा YouTube से भी देखा कि भाई ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे करवा माँ को भी तिलक कर दिया था, उसके ऊपर भी मैंने फिर ये इस तरह से पुष्प लगा दिए थे। इसमें भी मैंने पानी डाल दिया था, ये सूर्य को अर्घ देने के लिए किया है मैंने। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रख दिए थे, फिर मिठाई से भी मैंने जो है भोग लगाया। इसके बाद ये हमारा काम आता है, इससे जो पानी निकलता है ना उसको हम जब व्रत तोड़ते हैं तो उसको पीते हैं। और ये मैंने अपनी सास के लिए यहाँ पे सूट और सुहागियाँ वगैरह जो भी रहते हैं ना, ये भी सारे पूजा में रख दिए, इसकी भी पूजा होगी। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार मैंने कर दिया। हमारे ना इसको पारू बोलते हैं, इसमें चावल और माश के दाने रखते हैं, ये भी सास को देते हैं। हमारे शुरू से ही हम ऐसे ही करते हैं। थोड़े से वाइट कलर के फूल भी हस्बैंड ले आए थे, वो भी मैंने यहाँ रख दिए हैं। और अब मिष्ठान मतलब कि मिठाइयाँ लगा रही हूँ। पहले बोल दिया था पर उस टाइम लगाई नहीं थी, मिठाई सबसे एंड में चढ़ाई। और ये जो व्रत कथा है ना वो भी यहाँ रख दी थी। इसके बाद मैंने सूर्य को अर्घ दे दी। कुछ लोग सूर्य अर्घ देने के बाद पानी पीते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने सुबह में ही अर्घ दे दी थी। और उसके बाद कुछ भी वैसे पानी वगैरह नहीं पिया है ना रौनक। चलिए फ्रेंड्स, फिर आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हम लोग जो है अभी तो मैंने मिठाई और ये खजूर चढ़ा दी है। हम लोग पता है क्या करते हैं, क्षार बनाते हैं, वो प्रसाद में चढ़ता है हमारे। और हमारा ऐसे रिवाज होता है जो भी मैंने आपके साथ बताया। सास के लिए हम चावल और ये माश ये वाला जाता है। ये रौनक की और रौनक के पापा की मेहंदी देख लीजिए ध्यान से, और बिल्कुल भी खिचड़ी के लिए हरी मैंने खिचड़ी के लिए निकाला। यहाँ देखिए रौनक, ये वाले जो है ये राजमा है, ये हम भी निकालेंगे राजमा, और फिर उसकी हम खिचड़ी बनाएंगे। इसकी खिचड़ी बहुत टेस्टी होती है। अभी ये बिल्कुल हरी है, चित्रा राजमा आपने देखी होगी, ये देखिए इसकी खिचड़ी बनाएंगे हम। और ऊपर देखो मम्मी और डैडी भी सुबह में ही आ गए थे। तो बहुत सी वीडियो पे कई बार कमेंट आ जाते हैं कि मम्मी डैडी से आप अलग क्यों रहते हैं। फ्रेंड्स, हम अलग नहीं रहते हैं। जैसे कि मेरे व्यूवर्स जो पुराने हैं ना वो जानते भी हैं कि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ घर बन रहा है, बहुत सी चीज़ें बाहर बिखरी पड़ी रहती हैं, और रौनक की बुक्स भी ऊपर नीचे होती रहती है ना, तो इसीलिए एक जगह ही रहते हैं। और ये देखिए राजमा को अच्छे से छाँट के मैंने चावल के साथ ही यहाँ पर धो लिया है, और अब मैं खिचड़ी बनाऊँगी। बहुत अच्छी होती है हरे राजमा की खिचड़ी, टेस्टी बनी है बहुत। सच्ची कहने बने नहीं खिचड़ी कच्ची नहीं है ना रही राजमा। राजमा की दाल बना रही हूँ शाम के लिए। वैसे तो मैंने खिचड़ी भी बनाई है, हरे जो होते हैं ना हरी वाली वो। तो थोड़ी सी राजमा की दाल और चपाती बनाऊंगी, चावल नहीं बनाऊंगी। और दिन के ना अभी 4 बजे और आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मतलब कि पता नहीं है चांद दिखेगा भी शाम को कि नहीं दिखेगा। तो 5:45 बजे बोलते हैं व्रत की जो कथा पढ़ते हैं ना, करवा माँ की कथा, उसका टाइम है। तो उस टाइम वो होगी। अब तब तक क्या करूँगी, खाना तैयार करके रखूँगी, फिर कथा पढ़ के फिर उसके बाद जब चांद निकलेगा फिर चांद की पूजा कर दूँगी। वैसे मैंने पहले भी व्रत किए हुए हैं, जैसे मैंने अपने व्यूवर्स को बताया है। तो जब से वो दवाइयाँ खाने वाला हुआ था ना, उस टाइम टूट गया, तो फिर मम्मी मना कर देते थे, इस बार भी मना कर रहे थे। लेकिन आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट थे कि कर दो, तो कर दिया। और उद्यापन इस बार नहीं करूँगी, नेक्स्ट ईयर करूँगी। इस बार निर्जला ही रखा हुआ है। तो
सूरज को अर्घ्य देने के बाद भी पानी वगैरह कुछ नहीं पिया, चाय वगैरह भी नहीं, फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं खाए, और मुझे भूख भी नहीं लगी है, प्यास भी नहीं लगी है, भूख भी नहीं लगी है। मुझे हमेशा ऐसा ही होता है, जब मैं पहले भी रखती थी ना व्रत तब भी नहीं लगती थी, पर मुझे बीच बीच में ना नींद आ जाती थी, और इस बार भी ऐसे ही हुआ। बस मैं रजाई में ऐसे ही बैठ के रही थी हीटर के पास, पर सोई नहीं। और अब क्या करूँगी, खाना बनाती हूँ फटाफट से, फिर जो है मेरी ननद आएगी और शायद गिज्जा भी आएगी, फिर हम तीनों मिलके जो है करवा माँ की व्रत कथा पढ़ेंगे। बाकी फ्रेंड्स मंदिर जाते हैं शाम के टाइम सूर्य को अर्घ देने के बाद। यहाँ मंदिर नज़दीक नहीं है, अगर है भी हाटू माँ का टेम्पल तो वो थोड़ा दूर है और बहुत ज़्यादा हाइट में है। यहीं इतनी ठंड है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो वहाँ नहीं गए। फिर मौसम पता कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है, ओ देखो, मतलब कि हल्की हल्की बारिश यहाँ भी हो रही है। और नीचे सड़क में मेरे बुआ जी है ना, मैंने उनको आवाज़ मारी क्योंकि वो मूली की सब्ज़ी खाते हैं, जो मूली के पत्ते नहीं होते, और मैंने बहुत सारी सब्ज़ी बीजी हुई है, मूली, सलाद पत्ता और भी बहुत सारी। यहाँ देखो कितनी सारी सब्ज़ी बीजी हुई है जो आप लोगों के सामने बीजी थी। तो मुझे लगा कि इस तरह से जो है बड़े बड़े पत्ते ऐसे भी वेस्ट हो जाएंगे, मैं निकाल देती हूँ इसको और इनको दे देती हूँ। तो मम्मी ने तो मना ही कर दी थी जब मैंने ये सब्जी बीजी थी, लेकिन मैंने बीज दी थी, एक दिन बारिश हुई और मैंने फटाफट से बीज दी थी और काफ़ी अच्छी ग्रो कर गई है। ऐसे होता है ना, अगर हम इस टाइम भी, मतलब कि आजकल का भी जो कार्तिक का समय होता है ना, कार्तिक महीना बड़ा शुभ होता है हर चीज़ के लिए, तो इस महीने भी बीजते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बीज के रखी थी। ठीक है बुआ, पर क्या भागो, बारिश हो रही है, भीग जाएंगे। ठीक है बुआ जी, ये मूली की सब्जी खाते हैं। हाँ जी, मेरा बूढ़ा, मेरा बाबू खाता है। चलो चलो जाओ बुआ जी फटाफट। मतलब कि बात कंफर्म है, क्यों चांद नहीं आएगा, बारिश होने लग गई है जोरों की। ये है जी हमारा 5 बजे से भी पहले का मौसम। बारिश और ठंड तो पूछो ही मत। फिर मैंने क्या किया, फटाफट से क्षार बना दिया क्योंकि लाइट आ जा रही थी, तो अभी 5 बजे नहीं थे, अंधेरा अंधेरा सा होना शुरू हो गया था। एक बड़ा चम्मच लिया है, क्षार हम बनाते हैं, हमारे आटे का प्रसाद बनता है, ज़्यादातर यही पूजा में इधर साइड को काम आता है। तो इस तरह से 1 चम्मच मैंने इसमें घी ऐड कर दी, बड़ी वाली चम्मच, और 3 चम्मच इसमें मैंने आटा डाल दिया। और ऐसे भी खाने में इसको बना सकते, ज़रूरी नहीं जब प्रसाद ही बनाना हो तभी, तो मैं तो बनाती भी रहती हूँ और खाने में बहुत ही अच्छा होता है। इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं डालते हैं एक्स्ट्रा, बस घी के, शुद्ध घी के बीच में इसको भून लिया है और उसके बाद जाएगी इसमें शक्कर। जब थोड़ा सा ठंडा सा हो जाएगा, इस तरह से हल्का सा ब्राउन होने देना है। तो चलिए अब 5:45 होने वाले हैं, पूजा करते हैं। और छत पर से आपको बारिश की आवाज़ तो आ ही रही होगी, ऐसे में मुश्किल है क्योंकि हमने मीटिंग की हुई थी कि आएंगे, यहाँ पे ही आएंगे सब। मैंने बोला था कि नहीं तो मैं आ जाती हूँ, ऐसी बारिश में तो मुश्किल ही है, बाहर निकलने का है नहीं है, घूम गया है। बहुत ही ठंड है फ्रेंड्स, इतनी ठंड है ना कि पूछो ही मत। आप लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि आप गीज़र लगवा लो अपने किचन में, तो गीज़र नहीं लगवाएंगे क्योंकि हमारी जैसे ही ठंड पड़ती है ना चूल्हा जल जाता है। थोड़ा सा घर की वजह से लेट हो गए, नहीं तो मैंने चूल्हा लगा देना था। अब यहाँ पे भी इसको ना अब मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। चार्जेबल बल्ब नहीं होते हैं, वो जले हुए थे, उसकी लाइट में ये सब कुछ कर रही थी। और पता है फ्रेंड्स, आपको लाइट शाम को ना बिल्कुल आई नहीं, अगर आई भी तो बिल्कुल कम जैसी। वो भी हमारे जो CFL बल्ब है ना वो जल गए थे, अदरवाइज दूसरे होते हैं ना तो वो तो कभी जलते ही नहीं। तो मैंने भी फटाफट से यहाँ अपना दिया जला दिया और करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ी। पर उससे पहले ना हमारे गणेश की, जो बोलते हैं कि हर चीज़ के लिए सबसे पहले गणेश जी की कहानी पढ़ी जाती है, तो मैंने भी वही किया, अपने विधि अनुसार मैंने भी पूजा कर दी। और उसके बाद जो है गणेश की आरती पढ़ी और उसके बाद मैंने फिर करवा माँ की व्रत कथा पढ़ी और सब कुछ अपने हिसाब से कर दिया। जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा भी करना। रौनक ने भी रखा है करवा चौथ का व्रत? नहीं। इन्होंने भी रखा है करवा चौथ का व्रत? और पता क्या है, बारिश ना कंटिन्यू हो रही है और 6:30 हो गए हैं। अब जब चांद निकलेगा तब, पता नहीं निकलेगा आज, रौनक निकलेगा?
निकलेगा, निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलेगा तो मैं खुद का चांद बना दूंगा। है ये तो वैसे ही हो गया जैसे एक कहानी में नहीं होता है, ऐसा नहीं करते हो बेटा, गंदी बात होती है। हाँ एक बार एक कहानी भी है, उसमें भी ऐसे किया था, उनकी बहन थी, वो था ना कुछ ऐसा। हाँ सुनी है वो। हाँ वो गलत होता है, हाँ, नहीं होता है ऐसा, वो भूख से व्याकुल। और मुझे भूख नहीं है, हट तो रौनक, मेरे बाल। चलिए अब वेट करेंगे। कैंसिल हो गया हमारा प्रोग्राम क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो अपने अपने घरों में, क्योंकि ऐसी बारिश में तो मुश्किल होता है। चलिए अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। खाना वाना मैंने बना दिया है, जितना मुझसे हो सका मैंने अपनी तरफ से किया। किसी को लगेगा कि ये गलत है, इतना भी नहीं होता है। हमारी साइड को ना थोड़ा सा अलग मनाते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। दिन भर घास काटती हैं महिलाएं, सच्ची में सच बता रही हूँ मैं। दिन भर घास काटती हैं औरतें, मेहंदी लगा देती है शाम को, बस कोई सा भी नया सा कपड़ा सूट पहन के सीधे ही पूजा करती हैं। और भगवान भी जो है श्रद्धा देखते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है जितना मुझसे बन पड़ा करने की। नारियल का पानी पीऊंगा। इसने नारियल का पानी पीना है। फ्रेंड्स हम लोगों के ना नारियल के पानी से व्रत तोड़ते हैं, जो अब निकाला जा रहा है उधर। और इसको तोड़ने में तो बहुत ही टाइम लग जाता है। मतलब तोड़ना क्या, मैंने जैसे पूजा कर दी ना, ऐसे ही करते हम। फिर ये तोड़ना भी थोड़ा टफ जैसा होता है। फिर जो इसका पानी होता है ना, नारियल का पानी, उससे व्रत तोड़ते हैं हम, सिंपल पानी से नहीं तोड़ते हैं। और रौनक इसको पीने के लिए बड़ा तैयार रहा है। मेरे को बोला गया है ना इसका पानी मीठा होता है, मैंने डिस्कवरी चैनल पर भी सुना है। इसने अभी तक इसका टेस्ट ही नहीं किया है पानी। मैंने पिया है इसका पानी, जब भी मैंने व्रत तोड़े मैंने हमेशा नारियल के पानी से ही तोड़े हैं। मीठा नहीं होता है, ऐसे ही होता है, हल्का सा सॉफ्ट सा। तुझे नहीं लगेगा अच्छा, पहली बार जो पीता है उसको नहीं लगता अच्छा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नारियल का पानी सिर्फ औरतें करवा चौथ पे ही पीती होगी, आगे पीछे नहीं है ना। गर्मियों में भी हमारे नारियल का पानी इधर कोई नहीं पीते हैं। हमारे गन्ने का जूस तो फिर भी पी लेते हैं, नारियल का पानी नहीं पीते हैं। हाँ, और इनकी लगी हुई मेहंदी देखो, ठीक चमकी हुई है मेरी। ये देखो, ये रौनक की है, ये इनकी है, और ये मेरी अपनी है। बाकी फ्रेंड्स अब मैं साड़ी पहनूंगी, कोई 7 बजे है ना, अभी कोई 8 बजे व्रत तोड़ने के लिए, मतलब कि पूजा के लिए मैं साड़ी पहनूंगी बाहर के लिए। क्योंकि हम लोगों से भाई इतना तो नहीं हो सकता, सुबह से मैं साड़ी में सारे काम, खाना बनाना, बर्तन धोना आदत नहीं होती है ना। तो मैंने सोचा है कि मैं अब शाम को ही साड़ी पहनूंगी। व्रत आपने क्यों नहीं रखा मेरे लिए व्रत? कौन रखता, सब मर्द थोड़ी रखते यार। रखते हैं क्या ये? जिसको अपनी बीवी से प्यार होता है वो रख लेते हैं। प्यार दिखाने के लिए मर्द थोड़ी रखना पड़ता है। तो क्या रखना पड़ता है? प्यार दिखाना पड़ता है। कैसे? ऐसे भेज जाए नारियल फोड़ के। हाँ, ऐसा तो कहीं नहीं है भाई, लिखा हुआ भाई करवा चौथ तो शुरू से लेडीज करते हैं। ये तो बहाने हैं, बहाने। क्यों रौनक? आप पता बिल्कुल भी। आप रखोगे अपनी वाइफ के लिए करवा चौथ का व्रत? I don't know। पर वो रखेगी आपकी वाइफ आपके लिए? I don't know। इसको कुछ पता नहीं बेचारे को। और इधर हीटर लगे हुए हैं, बारिश लगे हुए हैं, चांद का कोई पता नहीं है आज चांद आने वाला है कि नहीं। क्यों रौनक, पता है? मुझे भी नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा। इसको सिर्फ ये पता है कि इसने नारियल का पानी पीना है और उसके बाद इसने मिठाई खानी है। 7:15 हो गए हैं, बाहर बारिश हो रही है और मैच भी लगा हुआ है। 2 आउट भी हो गए हैं और 3 हो गए हैं और 2 हुए थे पहले। ये है मेरी करवा चौथ की साड़ी, बनारसी सिल्क है। पहनती हूँ अब इसको क्योंकि हल्की हल्की सी लाइट आनी दिखनी शुरू हो गई है बाहर चांद की। तो चलिए फटाफट तैयार होती हूँ। लाइट आ जा रही है और प्लीट्स मैंने डाल दी है। साड़ी काफी अच्छे से बांध लेती हूँ मैं, तो ये प्लीट्स मैंने डाल दी है। अब ये इसको पहले एडजस्ट कर दूंगी, उसके बाद पिन अप करूंगी इसको। साड़ी पहनना भी मैंने YouTube से ही सीखा, क्योंकि हमारे साइड को साड़ी बहुत कम पहनते हैं। तो जैसे वहाँ पे बताते हैं ना, अच्छे से बताते हैं, और उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे से साड़ी बांध दी मैंने। ये देखो, साड़ी तो मैंने अच्छे से पहन लिया। अभी दिखाती हूँ पूरा लुक आपको। आज मैंने ना गुत बना के रखी है इस तरह से, क्योंकि बाल धोए थे तो काफ़ी फैले फैले से लग रहे थे। और ये भी मंगा के रखा, तो ये घड़ी के लिए पहन लिया। वैसे भारी है और 9 बज गए हैं, अभी तक चाँद नहीं आया। हल्के हल्के से तारे तो लग गए हैं। खाना
पीना और कपड़ा पहनना सारा जो इन्वायरमेंट होता है ना उसके अनुकूल होता है। तो हमारी साइड को शायद इसीलिए पर शिमला में साड़ी नहीं पहनते, क्योंकि इधर को ठंड रहती है ना, तो इधर के कपड़े गर्म होते हैं। उस हिसाब से चांद निकल गया था थोड़ा थोड़ा बादलों में से, पर बीच में बिल्कुल अच्छे से दिख गया था, पर लाइट नहीं थी फ्रेंड्स। हम लोगों ने मोबाइल की जो लाइट नहीं होती है उससे वीडियो बनाई है, तो अंधेरी अंधेरी सी वीडियो होगी, पर जितनी भी बनी है बन गई, क्योंकि इस टाइम सिर्फ ये था कि खड़े भी मुश्किल से थे, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और फिर नंगे पाँव से भी थे। आप समझ सकते हो, बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी सी हवाएं, वो भी तेज़ हवा चल रही थी। तो हमने अच्छे से मतलब कि पूरे 9 बजे व्रत तोड़ दिया था। फिर मुझे वीडियो पे कमेंट भी आए थे, वीडियो पे नहीं आए थे, इंस्टा पे आए थे। हाँ सॉरी, कई बार भूल जाती हूँ ना। इंस्टा पे कमेंट आए थे कि भाई हमारे दिल्ली NCR में जो है चांद दिखा ही नहीं, तो बहुत जगह शायद चांद दिखा ही नहीं होगा। ऐसे में क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जो नारियल पानी रखा था ना इन्होंने, इससे मैंने अपना जो है व्रत तोड़ दिया है। इसके साथ साथ ही मिठाई खिला दी है और हंसी मजाक होता रहता है। अच्छा लग रहा है। मत खाओ मेरा वाला। अभी हवा भी रुक गई है। रौनक आओ बेटा आप भी। लो लो, थैंक्स। पूजा होने के टाइम हवा लग रही थी और अभी हवा रुकी है, पर कुल्फी बन गई है, ठंड लग रही है, सांसों से भी धुआं निकल रहा है ना। चलो अब चलते हैं। वो देखो चांद ठंडा करवा चौथ हाँ। पहली बार देखा है। नहीं ठंडा तो क्या है, इतनी ठंड तो होती ही है, पर आज बारिश हुई ना इस वजह से, और चांद फिर से छुप गया है, वो देखो बादलों में। चलिए अब चलते हैं अंदर। ये रखो यहीं पे ही, क्या बोलते हैं इसको, दिया पर रखो तुलसी में, दिया तुलसी में ही रख देंगे और खुद चलते हैं। क्षार बनाया है वो खाएंगे और खाना खा लेते हैं पहले। अब रौनक पी लो, नारियल पानी पीना था रौनक ने, करो टेस्ट जरा कैसा लगेगा। हाँ नीचे रख दो। कैसा है? I can't explain simply. रौनक का बस ऐसे ही होता है, पहली बार तो इसने पिया ही। आज का करवा चौथ हमेशा याद रहेगा, है ना? बिल्कुल सही कहा। और इन्होंने खाना भी नहीं खाया था अभी तक, सुबह से तो खाया था लेकिन अभी तक नहीं खाया था। मैंने कपड़े बदल दिए फ्रेंड्स, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। मैंने अंदर से वार्मर पहना है ना, इसलिए मैंने वही कपड़े पहन लिए थे। थोड़ी देर के लिए ही साड़ी पहनी और खाना खाते हैं। लाइट का कुछ भरोसा नहीं है, लाइट आती है। रौनक ने पहले ही खाना खा लिया और रौनक को रहा था मैं खाओगे खाना? नहीं मम्मा जी, बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है। चलो ठीक है फिर, है ना। ऐसे भी हम आ तो रहे नहीं होंगे, मिलेंगे फिर अब थोड़ी देर बाद, अगर लाइट आती है, नहीं तो फिर वीडियो का यहीं पे ही एंड कर देंगे। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, बाय बाय।